नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। तो आज बात करते हैं कि आपको पता है कि आपका जो डॉग है वो भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी को भी देख सकता है। किस तरीके से, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं या एक अंधविश्वास को प्रमोट करने वाली बात हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी किताबों में इसका पूरी तरीके से वर्णन आता है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप उनमें जाके पढ़ सकते हैं, जैसे कि लाल किताब हो गई, है ना, या और भी इस तरीके की काफ़ी ऐसी किताबें हैं जहाँ पे पूरी तरीके से डिटेल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो डॉग है वो नेगेटिव एनर्जी को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है। और वक्त आने पे उनको भगा भी सकते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे जिस घर में नेगेटिव एनर्जी है या कोई भूत प्रेत आत्मा लगता है लोगों को कि कुछ ऐसा है, तो उस घर में यदि डॉग आपने रखा है तो जिस घर के कोने के अंदर ऐसी चीज हो रही है ना, कोई आत्मा या कोई नेगेटिव एनर्जी, तो डॉग उसकी तरफ देख के बार बार भौंके जाता है, एक पर्टिकुलर दीवार की तरफ, किसी कोने की तरफ। तो कहा जाता है कि वहां पे कोई आत्मा खड़ी है या कोई नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है। तो इसलिए वो डॉग बार बार उसको भौंक रहा है, उसको भगाने के लिए। अब इसके पीछे काफी रीजन हो सकते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हाँ ये भूत प्रेत के चक्कर में ही भौंके जा रहा है, और भी काफी रीजन हो सकते हैं। लेकिन बहुत ही स्ट्रांगली ये बात बताई गई है कि 100% ऐसे चांस होते हैं कि डॉग जब दीवार की तरफ देख के भौंके जा रहा है या किसी पर्टिकुलर एक कोने के अंदर देख के भौंके जा रहा है, तो वहाँ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है। और वो डॉग को दिख जाती है। अब इस बात को हम पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते, क्योंकि जितने भी एनिमल हैं वो काफ़ी दूरी तक देख सकते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो हमारी, जो इंसानों की जो आंखें हैं वो नहीं देख पाती। भले ही हमारी आंखों में कलर्स हो, हम कलरफुल सारी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन फिर भी एनिमल्स जो हैं वो बहुत सी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो इंसान नहीं देख पाता है। ठीक है। तो इस कारण क्या होता है कि जो वास्तु विशेषज्ञ हैं या जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे रिसर्च करते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या आपको लग रहा है कि यार मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है, मैं अनकंफर्टेबल हूँ अपने ही घर में, तो आप अपने घर में डॉग रखिए। जब आप अपने घर में डॉग रखेंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है। अब ये तो हो गई एक धार्मिक बात। अब इसी हम साइंटिफिक रीजन भी देखते हैं कि किस तरीके से डॉग हेल्प करता है हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। तो जैसे हम भूत प्रेत की बात नहीं करते या कोई ऐसी चीज़ की बात नहीं करते, हम बात करते हैं घर का जो माहौल है, घर का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब कैसे हो गया। तो अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो इंसान क्या होता है कि काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है, टेंशन में रहता है, या उसकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो घर में जैसे लड़ाई झगड़े भी करना, है ना, या फिर एकदम दूर रहना, एकदम अकेले रहना, चिड़चिड़े रहना, बात बात पे गुस्सा होना, तो इस तरीके से क्या होता है, जो घर का माहौल है वो भी खराब हो जाता है, जो घर का पूरा ओरा है वो पूरा खराब हो जाता है। तो जब आप अपने घर में डॉग लाते हैं तो वो डॉग हर एक पर्सन को खुश रखता है। ठीक है। वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करेगा कि आप ऑटोमेटिक उसको देख देख के खुश होने लग जाएंगे। तो इसलिए घर का जो नेगेटिव जो माहौल है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति की टेंशन है, जिस व्यक्ति को कोई और दूसरी प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है, टेंशन खत्म हो जाती है, या अपनी प्रॉब्लम के पीछे रोने से अच्छा वो उसी सॉल्यूशन निकालने लग जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, वो जिम्मेदार हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपने घर में डॉग रखना चाहिए। ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ होती है अपने घर में डॉग रखना। कुछ ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रेत बाधा है तभी आप डॉग रखो, नहीं। जो लोग नहीं मानते किसी प्रेत बाधा को, भूत प्रेत को या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को, तो वो दूसरा इसका पहलू भी देख सकते हैं कि आप अपने घर में डॉग रखते हो तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सारे बहुत खुश रहते हैं और वो कोई सी चिंता में, किसी डिप्रेशन में नहीं जाते। ठीक है। अब अगर भूत प्रेत वाली बात भी अगर मानते हैं तो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है उन पे जो लोग रिसर्च करते हैं वो भी ये चीज़ बताते हैं कि अगर घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई भूत प्रेत है, तो यदि डॉग घर के अंदर है तो वो भूत प्रेत या कोई नेगेटिव एनर्जी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती, और यदि है तो बाहर भग जाती है। कहा जाता है काफ़ी ऐसी किताबें हैं जहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो डॉग है वो किसी भी फैमिली मेंबर की अगर अकाल मृत्यु होने वाली हो उसको भी टाल देता है। तो यहाँ तक डॉग हेल्प करता है, क्योंकि जो डॉग है उसको भगवान भैरव का, काल भैरव का वाहन कहा गया है। तो जो काल भैरव का वाहन है वो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को, नेगेटिविटी को या किसी भी ऐसी दुविधा को अपने
घर के आसपास नहीं आने देता, अपने जो फैमिली मेम्बर है उनके पास नहीं आने देता। तो यदि आप घर में डॉग रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए, उसका अच्छे से ध्यान रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए कि मेरे पास एक पिटबुल है, मेरे पास एक सेंट बेनार्ड है, रॉटविलर है, ऐसे डॉग हैं, ये है, उसके लिए डॉग नहीं रखना। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और जो डॉग की रिक्वायरमेंट है हम उनको पूरा कर सकते हैं या नहीं, जैसे एक्सरसाइज वगैरह, डाइट वगैरह, है ना। और फिर हम डॉग को किस तरीके से रख रहे हैं, प्यार से डॉग को रखो, बांध के डॉग को नहीं रखना एक कोने में। और एक लास्ट में ये बात जरूर बोलना चाहूँगा रिक्वेस्ट करके, यदि आपने घर में एक कोई हाइब्रिड डॉग रखा है तो अगर आप एक स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, अगर आप 2 डॉग अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप 2 डॉग अफोर्ड नहीं कर सकते अपने घर में तो आपके आसपास जितने स्ट्रीट डॉग हैं एटलीस्ट उनको फीड जरूर करवाइए, क्योंकि अगर हमारे घर से 2-4 रोटियां चली जाएंगी उनके लिए, बेजुबानों के लिए, पर डेली की डेली, तो हम गरीब नहीं हो जाएंगे, है ना। अगर हम किसी बेजुबानों को खाना खिलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम कंगाल हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, उल्टा भगवान हमें और ज़्यादा देगा, हमारी और हेल्प करेगा। तो रिक्वेस्ट करके यही विनती है कि सभी जानवरों की देखभाल हमें करनी चाहिए। और इस वीडियो से अगर आपको कोई नॉलेज मिली तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।